हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जो मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि जॉन डाल्टन जो है उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, एटम की, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, जितने भी ऑलमोस्ट, मतलब सारे नहीं बात कर रही, लगभग जितने भी हैं, सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम पर ही अपने लॉज का नाम रखा है उन्होंने, राइट। तो इस थ्योरी का क्या नाम है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है, ये बात इन्होंने ही बताई थी। इसीलिए जो डिस्कवरी है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ एटम, तो वहां पर आपको क्या टिक करना है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने डिस्कवरी की थी किसकी? एटम की। अब अकॉर्डिंग टू ये थ्योरी कब आई थी? पहली बात इसको देखो, 1808 के अंदर। इसके अंदर क्या बताया गया है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट लेड इन द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स। इन्होंने एटम्स के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो बातें कही थी उन्हीं को आज हम देखेंगे। इसके अंदर क्या कहता है? इट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैटर एंड हाउ एटम कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे जो रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, और हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्लियर होती हैं। तो फर्स्ट अगर मैं पोस्टुलेट की बात करूँ, पोस्टुलेट मतलब ऐसा मान के चलो कि क्या क्या पॉइंट्स में इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम, कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? एटम से। ये है हमारा एटम का सेंटर, जिसके अंदर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं? यहाँ पे दो कलर्स दिख रहे होंगे। इसके अंदर होता है क्या? न्यूक्लियस। पहले समझ के चलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास दो चीजें अभी जस्ट बताई, कौन कौन सी? एक होती है प्रोटॉन और एक होती है न्यूट्रॉन। ओनली अभी किसकी डिस्कवरी पता चल रही है? एटम की। ये सारी बातें मैं बता रही हूं, बट अभी जॉन डाल्टन ने इन बातों को क्लियर नहीं किया है, राइट। नाउ ये जो ये दिख रहे हैं, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो इन्होंने एक बात क्या कही कि एटम जो है वो कैसा है? इंडिविजिबल पार्टिकल है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है, जो कि इसकी लिमिटेशन के अंदर भी काउंट की जाती है और पोस्टुलेट में भी हम इसको पढ़ते ही हैं, राइट। These atoms are the smallest unit of element। ये क्या है? जो एटम्स है ये छोटी सी यूनिट है एलिमेंट के। कौन से एलिमेंट? जो कि रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पोस्टुलेट, जो कि हमारे पास क्या कहता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन। अब मैं किसी भी रिएक्शन में जब मैं हाइड्रोजन लिखूंगी, मैं लिखूंगी हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन के अंदर कौन से एटम्स दिखाई देंगे? हाइड्रोजन एटम्स ही दिखाई देंगे। इसमें हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और एटम नहीं दिखाई देने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, कोई एक एलिमेंट के, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। ये बातें भी हालांकि गलत हो गई थी, ठीक है। ये भी इसका एक क्या बोलते हैं, लिमिटेशन बना था इस थ्योरी का। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल इन मास। क्या कह रहा है? अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये जो हाइड्रोजन एटम जितने भी होंगे, इन सब का क्या है? मास सेम होगा। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहा है? डाल्टन साहब कह रहे हैं। डाल्टन साहब ने ये बातें बोली, जो कि इसका लिमिटेशन के अंदर मैंने अभी जस्ट बताया कि आएगा। क्या बोला? साइज सेम होता है, मास सेम होता है, एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम होती हैं। लाइक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसकी रिएक्टिविटी कैसी है? सब रिएक्शन में वो सेम प्रॉपर्टीज ही शो करेगा जब जब हाइड्रोजन की बात की जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन देयर मासेस एंड प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जाम्पल में अगर मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है, राइट। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के पास क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स होंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके अंदर जो प्रेजेंट एटम्स है उनका मास
इसके अंदर वालों के साथ बिल्कुल सेम होगा, बट अगर मैं इन दोनों का कंपेयर करूं तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट तो होंगे ना, चाहे उनके मासेस के थ्रू देख लो चाहे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, दोनों चीजें अपन को डिफरेंट देखने को मिलेंगी। ये बात हमारे पास एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन वाली उसके अंदर बताई गई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एटम है कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी का रूल होता है ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड नॉट बी क्रिएटेड, इसी तरीके से यहाँ पर क्या कहता है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हुई जैसे N2 प्लस H2 गिव्स आउट NH3, इस रिएक्शन को हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डायरेक्ट पूछ लेता है हैबर प्रोसेस क्या होता है। नाउ क्या था हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रहा है अमोनिया। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हम किस में ले रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पे ले रहे हैं, तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास क्या है, कोई तीसरा बंदा दिख रहा है क्या, या फिर इन दोनों में से कोई एक बंदा गायब हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ ना, जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगी, क्या कि जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर जो चीज़ें होती हैं वही हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे होती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को रीअरेंज करके दोबारा से एक प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो ये थी अपने पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके अंदर हम एटम के बारे में सारी चीज़ें जान चुके हैं। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और